नमस्कार दोस्तों, 2025 में अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। और इस तरीक़े से आप अपने बनने वाले घर के लिए काम करवाते हैं 2025 में तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। एक बात और बता दूं कि ये जो घर का काम किया गया है अभी तो आप देख पा रहे हो, लेकिन पहले इस घर के लिए जो फुटिंग का काम किस तरीके से किया गया, प्लिंथ बीम का काम किस तरीके से किया गया, उसके बारे में स्टेप वाइज आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप लोग को और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए एक महीना पहले चलते हैं और देखते हैं कि इस घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया था उससे किस तरीके से किया गया था, और ऐसा अगर आप काम करवाते हैं 2025 में तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो दोस्तों, कुछ देर पहले जो आपने वीडियो देखा था जिसमें मैंने इस घर के लिए छत के ढलाई से पहले तक का जुड़ाई का काम दिखाया था, अब मैं उसी घर का जब प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया था इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि आखिर इस घर के लिए किस तरीके से काम है वो किया गया था। तो देखिए, प्लिंथ लेवल तक का यहाँ तक जो किया गया काम है उसको आप देख पा रहे हो, और इसे 20 कॉलम के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। कॉलम और बीम के बारे में जानेंगे और इन्फोर्समेंट के बारे में भी इसी वीडियो में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, चूंकि हम लोग जानने वाले हैं कि कितना का खर्चा आएगा, इसलिए किस साइज में इस घर को बनाया जा रहा है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है, जहाँ पे 40 फीट का फ्रंट व्यू और 40 फीट का आपको साइड व्यू देखने को मिल रहा है। और प्लिंथ लेवल तक का काम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे पहले किया गया था। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए फर्श का ऊंचाई कितना फीट का रखा गया है। तो ये जो देख पा रहे हो अगल बगल का जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए फर्श का लेवल रखा गया है। आने वाला दिन में यहाँ पे रोड बनेगा, उसके बाद रोड अगर 1 फीट ऊंचा भी होता है फिर भी लगभग 3 फीट के आसपास तक का क्लियर हाइट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अच्छा हाइट के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है लगभग 4 फीट। ये देखिए ग्राउंड का लेवल है, वहाँ से लगभग 4.25 फीट के आसपास तक का इस साइड में आपको ऊंचाई वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि पीछे वाला ज़मीन है वो थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरीक़ा से नीचे में प्लिंथ बीम इसको आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो फर्श का लेवल है उससे नीचे है, इसे टाई बीम या फिर आप सपोर्टिंग बीम बोल सकते हैं। तो जो बीम आप देख पा रहे हैं इसे 9 इंच में 12 इंच का रखा गया है, और इस लेवल पे डीपीसी का काम किया गया है, जिससे अभी आपको आगे वाला वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़े से डीपीसी का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से प्लिंथ लेवल तक का काम इस घर के लिए किया गया था। दोस्तों, 20 कॉलम के साथ ये बनता हुआ घर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब इस घर के लिए नीचे का काम किया गया था उसमें अंदर का जो दीवार है और जो बाहर का दीवार है, प्रत्येक दीवार को 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया था। ये आप आसानी के साथ देख पा रहे हैं। नीचे में बीम का भी प्रयोग उस जगह पे किया गया है जहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया गया है, और इसके ऊपर में फिर डीपीसी का काम करते हुए इस घर के लिए जो आगे का काम है वो बढ़ाया गया। और जो फिलिंग किया गया, ये जो आप देख पा रहे हो खाली खाली जो जगह आपको दिख रहा है रूम के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए या फिर सीढ़ी वगैरह के लिए, तो प्रत्येक में यहाँ पे मिट्टी का भराई किया गया। उसके बाद में 1 से 2 लेयर यहाँ पे जो ऊपर का 3 से 4 इंच के आसपास तक का था उसमें डस्ट का फिलिंग है वो किया गया। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए अंदर का काम है वो किया गया था। तो दोस्तों, अब जानते हैं कॉलम और बीम के बारे में। पहले जानते हैं नीचे वाला बीम के बारे में। तो ये सपोर्टिंग बीम है, ये आप इजली यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो इसका साइज़ रखा गया और जो सरिया रखा गया है इसके बारे में भी जानिए। हालांकि इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 इंची में 12 इंची का आप देख पा रहे हैं। तो इस घर के लिए बीम का काम है वो किया गया था। देखिए, इस तरीके से अगर आप बीम का काम कराते हैं तो आपको कम से कम 4 सरिया 12 mm का देना होता है, क्योंकि इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाना है। हालांकि अगर कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको 6 सरिया तक भी देना पड़ सकता है। और नीचे में भी जो ब्रिक वर्क किया गया है उसके नीचे में सेम साइज़ का बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रत्येक जो यहाँ पे दीवार आप देख पा रहे हो जो ब्रिक वर्क का काम किया गया है उसके नीचे में इस तरीक़ा से यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया था। और जो प्रत्येक बीम है वहाँ पे 4-4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। दोस्तों, बीम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कॉलम के बारे में। तो यहाँ पे जो भी आप कॉलम देख पा रहे हैं प्रत्येक कॉलम को 9 इंची में 12 इंची के साइज़ में रखा गया है, और 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जिसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो कॉलम और बीम के बारे में आपने जाना कि किस तरीक़े से यहाँ पे घर का काम को किया गया है। 9 इंच में 12 इंच का कॉलम, 9 इंच बाई 12 इंच का ये बीम भी है। बीम में 4 सरिया 12 mm का, कॉलम में 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का उपयोग यहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर इस घर का काम को अभी किस तरीके से किया जा रहा है, पहले किस तरीके से किया गया था,
आने वाला दिन में किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा उसका वीडियो भी आप लोग के लिए स्टेप वाइज मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा, ताकि आप लोग को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। और आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए अब छत के ढलाई से पहले तक ऑलमोस्ट जो ब्रिकवर्क का काम होता है उसे कंप्लीट किया जा चुका है। 40 फीट में ये बनता हुआ घर है। 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। खर्च का बात कर ले तो अगर आप 2025 में इस तरीक़े से घर बनवाते हो तो आपका 7 से 7.5 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ सकता है। काम आपके सामने है। बाहर का जो प्रत्येक दीवार है उसे 10 इंच के साथ में रखा गया है। अंदर का जो दीवार है उसे 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। सामने की तरफ एक आर्क शेप का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। पूरा कॉलम का कास्टिंग भी छत के ढलाई से पहले तक यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। तो आने वाला दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा कि किस तरीक़ा से आपको अपने बनने वाले घर में काम को कराना है। और 2025 में अगर आप घर बनाने का प्लानिंग करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो डायरेक्ट साइट से दिखाया जाता है। और अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी निकलवा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।